जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, अभी आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि आप लोगों को मैं इस वीडियो की मदद से बताऊंगा। और आप लोगों को थंबनेल में भी साफ साफ दिख रहा होगा कि मेडिकल डेट में हुआ बड़ा बदलाव और बिहार इलेक्शन बनी बाधा। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, और टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं सारा पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मेडिकल डेट में हुआ बड़ा बदलाव। ये भी आप लोग को मैं एक नोटिस दिखाऊंगा, उसकी मदद से बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, उसके बाद बिहार इलेक्शन बनी बाधा, ये मैंने क्यों लिखा है। तो देखिए, अभी एक आप लोगों का नोटिस आया था जिसमें साफ साफ बताया गया था कि आप लोगों का 3 नवंबर से लेकर के और 22 नवंबर तक मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, 3 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि 6 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक इलेक्शन होगा। ठीक है, और उस नोटिस में दिया हुआ था कि आप लोगों का जो मेडिकल है वो फर्स्ट वीक के नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वीक के नवंबर में बिहार के इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बिहार के इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट वीक के नवंबर में। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को नोटिस की मदद से कि उस नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब ये नोटिस देखिए जो कि 16 अक्टूबर को जारी किया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर को ये जारी किया गया था और ये सारे डायरेक्टर जनरल को भेजे गए थे, जो कि एसएसबी के डायरेक्टर जनरल, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और असम राफेल, इन सारे डायरेक्टर जनरल को ये नोटिस भेजा गया था। तो किस लिए? तो मेडिकल की रिगार्डिंग मेडिकल कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, और ये किसकी तरफ से जारी किया गया था? तो सीआरपीएफ की तरफ से ये नोटिस आपका जारी किया गया था। ठीक है, तो वहीं पे आप देख लेते हैं कि इस नोटिस में और क्या क्या बताया गया था। तो ये मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ भी बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 94,000 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 94,991 कैंडिडेट जो हमारे मेडिकल के कट ऑफ में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनका संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ मेल वालों का जो नोटिस है उसमें कट चुका है, लेकिन यहाँ फीमेल का साफ साफ है 9,186, और मेल वालों का जो संख्या है वो है करीबन 85,000। ठीक है, 85,000 के अप्रोक्स में मेल हैं और 9,000 के अप्रोक्स में फीमेल है। ठीक है, तो इन लोगों का मेडिकल कंडक्ट करवाना है। और वो भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 3/11 से लेकर के 22/11 तक, मतलब 3 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक मेडिकल कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया था। ठीक है, इस नोटिस में ऐसा साफ साफ दिया हुआ है। और यहाँ 59 सेंटर बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, कि 59 सेंटर में आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा और 3 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बिहार में होने वाला इलेक्शन स्टार्ट, जो कि 6 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक इलेक्शन चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को एक और नोटिस में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस नोटिस में भी साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2025। ठीक है, और यहाँ पे भी 60 सेंटर के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कितने कैंडिडेट को? तो 100 से 150 कैंडिडेट को प्रत्येक दिन बुलाना है। ठीक है, देखिए यहाँ सेंटर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है 60 DBN DME RME सेंटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर के बारे में दिया हुआ है और 100 से 150 कैंडिडेट को प्रत्येक दिन बुलाए जाने का इस नोटिस में बात किया गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो बिहार में आपका इलेक्शन जो है उसकी वजह से आपका जो मेडिकल का डेट है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। वहाँ 11 नवंबर तक आपका इलेक्शन चलेगा। ठीक है, तो बिहार में 11 नवंबर तक चलेगी इलेक्शन। उसकी वजह से आपका जो मेडिकल डेट है वो पोस्टपोन कर दी जा सकती है। अगर आपका 25 अक्टूबर तक अगर आपका साइट में कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ अपडेट आता है, कुछ नोटिस आता है, या आप लोगों का एडमिट कार्ड के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, तो मैं तो सबसे पहले बता दूंगा। और अगर इस 25 अक्टूबर तक अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और मेडिकल के रिलेटेड कुछ अपडेट आता है, तो आप समझिए कि आपका जो है 3 नवंबर से या आपका फर्स्ट वीक नवंबर से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर आपका जो है वो 12 नवंबर से ही आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन नवंबर में कंफर्म आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नवंबर में ही आपका मेडिकल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोगों को पता है कि इलेक्शन डेट 11 नवंबर तक ही। ठीक है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा आप लोगों का मेडिकल शुरू करवा दिया जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अपडेट था। मेडिकल कब होगा? तो 12 नवंबर तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा अगर इलेक्शन होता है। नहीं तो इससे पहले अगर कंडक्ट करवा देती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, जो कि आप लोगों को अपडेट देना जरूरी था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।